जब तुम एआई की मदद से उसके घर वालों की आवाज़ निकलवा के उसे पागल बना सकते हो, तो उसी की मदद से कोई चक्कर चलाओ। कोई उल्टी सीधी तस्वीरें निकालो और उसके बाप को ब्लैकमेल करो और कह दो कि अगर उसने तुम्हारे नाम फ्लैट नहीं किया तो सारी दुनिया में वो रुस्वा हो जाएगा। फिर देखना वो बुढ़ा कैसे लाइन पर आएगा। प्यार बस बोल देने का नाम नहीं है, ये तो बल्कि एक वाइब है जो आपके एक्शंस के थ्रू महसूस होती है। ट्रस्ट भी बातों से नहीं बनता जुनैरा, ये भी कंसिस्टेंसी और प्रूफ के साथ बिल्ड होता है। सॉरी कह देना बहुत इजी है, लेकिन वाकई बदल जाना, दैट्स अ रियल अपॉलजी। अल्फाज तो सिर्फ कानों तक आते हैं, लेकिन अमल आपके दिल को हिट करता है। तुम चाहे 1000 दफा कह दो कि प्यार है, मुझे प्यार है, लेकिन अगर तुम्हारे एक्शंस वो नहीं शो करते ना, तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। प्यार वो नहीं जो आपकी जुबान रिपीट करती है, प्यार वो है जो आपके लाउडर एक्शंस से शो होता है। अनफॉर्चुनेटली जब एक्शंस दिखाने का टाइम आया तो अकरम पीछे हट गया। वो पीछे नहीं हटा, ना उसे पीछे हटना था। मैंने उसे मशवरा दिया था कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो जुनैरा तुम तो बहन हो ना, जाहिरी बात है तुम तो उसका बेस्ट चाहोगी, लेकिन अकरम तो सब कुछ जानता था ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में। उसने क्या किया? And he is sorry. He is really sorry. क्या तुम उसे एक चांस नहीं दे सकती? मुझे तुम एक बात बताओ, अगर यही सब कुछ तुम्हारे साथ उमैर ने किया होता फिर तुम क्या करती? Wait a second, मेरी बात यहाँ बीच में कहाँ से आ गई? एग्जैक्टली तुम्हारे अपने सवाल में तुम्हारा अपना ही जवाब है। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें पता है लोग अभी तक उस इंसिडेंट को भूले नहीं हैं, वो अब तक इस बारे में गॉसिप करते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे किस बात की तकलीफ हुई, मैं किस बात पर हर्ट हुई हूँ कि अकरम उस चीज पर खामोश रहा। उल्टा उसको पता क्या करना चाहिए था, उसको सुल्तान का वही हाथ तोड़ देना चाहिए था। तो उसने वही तो किया है। तुम्हारे लिए वो जेल तक जा चुका है। वो अगर ये काम वक्त पे कर लेता ना तो उसको जेल ना जाना पड़ता। मेरी एक बात याद रखो, एक बार दलदल में उतर जाने के बाद आप जितने भी हाथ पैर चला लो ना, वो आपको सिर्फ धंसता चला जाता है और कुछ भी नहीं। उसकी खामोशी, उसका कॉम्प्रोमाइज उसको जेल में लेके गया है, मैं नहीं। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, घर को चलते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो गया। हाँ लेट तो हो गए, हाँ जब देर हो जाए तो उल्टे पांव अपने घर लौट जाना चाहिए। Let's go. चल। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज दोनों शहजादियां एक साथ बाहर निकली हुई हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गए हो आखिरी थप्पड़? दफा हो जाओ यहाँ से सुल्तान। गुस्से में तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। यहाँ से जा रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? यार तुम्हारे मुंह से मेरा नाम ना बड़ा प्यारा लगता है। फिजा हम चलते हैं ना? नहीं जुनैरा, हम क्यों जाए यहाँ से? हम यहाँ पे पहले से आए हैं। ये जाएगा, इसने हमारा रास्ता रोका है। अब प्लीज आर्ग्यू तो मत करो, हम चलते हैं ना प्लीज। अरे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, हाँ थोड़ी जाऊंगा। चलो जुनैरा। अरे कोई तुम खबीस आदमी हो, हाथ हटाओ वरना मैं वाकई में सिक्योरिटी बुला लूंगी। जाइए। तुमने
देखा इस खबीस आदमी को? तुम सोचो इसने अस्पताल में मेरे साथ क्या किया होगा। फिजा तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अल्लाह ना करे कि इस सिचुएशन में कोई भी लड़की हो, मेरी जगह कोई भी लड़की आए। ये सुल्तान तो बड़ा ही खबीस इंसान निकला। घर जाते ही अकरम को बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देखो जुनैरा, पहले तुम अपने भाई की वजह से खामोश रही थी ना, अब मेरी वजह से रह लो। ठीक है, मैं अब इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूंगी। हाँ लेकिन क्या? मैं नहीं चाहती अकरम गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर जाए और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाए। बस जो मैं कह रही हूँ ना वो मान जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अब प्लीज तुम घर जाओ और ये बात किसी से भी जिक्र मत करना। ठीक है। अच्छा मेरी कैब आ गई है। रुको, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। हाँ मेरे साथ। आओ। हम्म हम्म किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है? मैंने तो आज तक कभी नाम नहीं सुना इसका। सर वो मैंने हमारे गली के पास एक यूनिवर्सिटी। होगी कोई गली मोहल्ले की यूनिवर्सिटी। और तुमने तो कभी टिक के किसी जगह काम ही नहीं किया। पहली जॉब 4 महीने में छोड़ दी, दूसरी 3 महीने में छोड़ दी। काम में दिल नहीं लगता। सर एक्चुअली वो जो मेरी प्रीवियस जॉब थी ना, तुम जेंजिस का ना यही एक मसला है, काम के अलावा हर चीज पे दिल लगता है। तुम्हें पता है हम अपनी जवानी में बहुत जिम्मेदार थे। सुबह से लेके रात तक ऑफिस बैठे रहते थे। जब तक बॉस ना चला जाए हमारी मिजाज लेके हम लोग उड़िए। और एक बात तो मैं बता दूं, तुम्हारे वालिद से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, इसलिए मैंने तुम्हें इंटरव्यू पे बुला लिया है। वरना तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस और एजुकेशन बहुत ही वाजिबी सा है। तुम्हारे जैसे लड़के हमारी कंपनी में नहीं चल सकते। सर हम जैसे लोग इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आप जैसे हस्दे जो यहाँ मौजूद है, जो मर भी जाए ना तो ये जगह नहीं छोड़ेंगे। और सर आप में तो इतने बेसिक मैनर्स भी नहीं है कि एटलीस्ट आप मेरी पूरी बात सुनते। सर एजुकेशन तो आपने कहीं से मुकम्मल कर ली होगी, लेकिन तमीज़ और तहजीब आपको कहीं से छू के भी नहीं गई है। सर आपकी सिर्फ उम्र बड़ी, आप बड़े नहीं हैं अभी तो। Shut up! Get out! Get out!